नमस्कार साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने 1 से 30 क्वेश्चन देखे थे और अब शुरू करते हैं अपन 31 से। तो क्वेश्चन है विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द ज्ञात करना है। देखो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और विषम पुराण। तो देखो तीनों तो वेद है और ये एक अलग है इनमें से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, ब्रह्मा या इंद्र? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो करते थे पशुपति की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है उपनिषद क्या है? उपनिषद बताना है। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद है वह है हिंदू दर्शन का स्रोत। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में अपन को क्या मिला था? ग्रेट बाथ, व्रत, स्नानागार। कालीबंगा, हल्के चिन्ह, लोथल। लोथल से अपन को क्या मिला था? पतन यानी बंदरगाह। और बच गया क्या? हड़प्पा। हड़प्पा में स्टेच्यू ऑफ फ्रीस्ट। तो ऐसे मिलान करना है इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए? अब मैंने बताया था जादू टोने, वशीकरण, विवाह है, ये किसमें है? तो ये है अथर्ववेद में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। और ये पूछा हुआ है एसएससी, सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस, एसआई में। चलो अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो वो रखता है यजुर्वेद, यानी यज्ञ संबंधी विधि विधान। ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में। यज्ञ संबंधी विधि विधान और बलिदान विधि का वर्णन किसमें है? यजुर्वेद में। गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है और इसके कारण इसे चंपू भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको बताना है चट्टान से निर्मित स्थापत्य के लिए, बंदरगाह के लिए, जल संरक्षण के लिए या मिट्टी के पात्र के लिए? तो धोलावीरा है ये जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, अग्नि, विष्णु या पशुपति? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख या मुख्य देवता है वह है इंद्र। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो मेरा उद्देश्य इसमें है कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। इसके बाद में अभी मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है आरपीएफ की। उसके बाद में जैसे आरपीएफ में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसी के आधार पर मैं मॉडल पेपर तैयार करूंगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और वो अपन 25 मिनट में सोल्व करेंगे। जैसे आपको आंसर सोचना है, फिर आपको देखना है कि 50 में से आपके कितने सही हुए। तो अभी तो ये चल रहा है, उसके बाद में उस पर काम करेंगे अपन। तो क्वेश्चन है वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? तो वैदिक काल में विवाह की कितनी प्रथा या कितने प्रकार के विवाह होते थे? तो 8 प्रकार के विवाह होते थे। इनमें से प्रेम विवाह कौन सा था? तो ये आपको बताना है। तो गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह का दूसरा नाम है गंधर्व विवाह। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। क्या थी भाई? कृषि नगरें, धार्मिक नगरें, तटीय नगरें या व्यापारिक नगरें? भाई सब क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसको अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो आप उस ऑप्शंस को देखना। ऑप्शन देख के भी आप कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा वह है व्यापारिक नगरें, यानी व्यापारिक कोठी आपने पढ़ी है। चलो अगला कौन सा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है? मैंने बताया था भाई पिछले वीडियो में कि शुरू के ये 4 वेद हो गए और 4 में से अथर्ववेद तो अंतिम वेद है और पहले 3 वेद है उन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। 42 में 4 हो जाएगा और ये होगा अथर्ववेद कि ये वेद त्रयी भाग में शामिल नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, किस नदी के निकट ऋषभदेव सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित है? किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित है? किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित है? नर्मदा, सरस्वती, गंगा या गोदावरी? तो इसका आंसर देना है, तो वो किस नदी के निकट? सरस्वती नदी के निकट। चलो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी? तो यह है चेनाब। यानी आपसे पूछे कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में जो भाग है या उत्तर में विस्तार है वो मांडा तक है, और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, और ये चिनाब नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 10वां मंडल या 9वां मंडल? तो बताना है कि पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो वह है 9वां मंडल। 9वां मंडल, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? बताना भाई, धोलावीरा, लोथल, कोट दीजी या रोपड़? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लोथल। लोथल है कहाँ? गुजरात में है। किसने खोजा था? आप आराम से बता सकते हो, भोगवा नदी थी, रंगनाथ राव ने 1954 में खोजा था। और अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले थे, कालीलो, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे। ये पिछले वीडियो में अपन ने अच्छे से डिस्कस करा था व्याख्या सहित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको बताना है, धोलावीरा, बनवाली, लोथल या हड़प्पा से। तो देखो, हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनवाली से, और बनवाली कहाँ है? हिसार, हरियाणा में। हिसार, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? और यह सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल है, और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और है कहाँ पे? तो ये पाकिस्तान में है, और 1921 में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध? तो लोथल चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के पात्र? तो इसमें आंसर देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए? तो देखो, पतनगर या पतनगाह, बंदरगाह, ऐसे ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई? क्वेश्चन है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई? मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फारस की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो इसका आंसर देना है, तो किसमें पाई गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सतुगई सिंधु घाटी सभ्यता ये भारत, पाकिस्तान, तिब्बत या अफगानिस्तान में है? तो यह है सतुगई अफगानिस्तान में स्थित। कहां पर है? अफगानिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी सीएपीएफ एएसआई व दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताना है। तो रेगिस्तान का टीला, नदी मुख, मृतकों का टीला या जीवन का टीला? तो आपने ये पढ़ा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, मृतकों का टीला। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, मुर्दों का टीला। कंफ्यूज नहीं होना है, पूछ ले मुर्दों का टीला। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? कौन सी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो सोना,
तांबा, चांदी या लोहा। तो देखो तांबा, सोना और चांदी यह तो पाई गई थी, लोहा नहीं पाया गया, तो ये ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बताओ सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन या पहला वेद, ये सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, वो सबसे नवीनतम है अथर्ववेद। यज्ञ सॉरी इसमें वशीकरण, जादू टोने का भी उल्लेख है। चलो अगला क्वेश्चन है, भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? वैदिक कालीन मंदिरों के लिए, मौर्य चित्रकला के लिए, गुफा शैल चित्र के लिए या बौद्ध प्रतिमाओं के लिए? एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीम बेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग में समाधान मिला है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग में समाधान मिला था? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुदड़ो या लोथल। तो ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। और लोथल है कहाँ? गुजरात में। तो युग में समाधान या युग में समाधियां, ऐसे भी पूछा जा सकता है, युग में समाधियां। और जहां पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे वहीं पर युग में समाधान या समाधियां मिली थी। तो कहाँ कहाँ? कालीबंगा और लोथल, ये ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? यह आपको बताना है। कौन सा नहीं है? तो इसमें रूस नहीं है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया और मिस्र तो है, रूस नहीं है। एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बताना है असम, महाराष्ट्र, गुजरात या बिहार में। तो यह किस में है? यह है महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? बंदरगाह वो वापस रिपीट हुआ है, एसएससी सिजिल में आया हुआ है, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा या राखीगढ़ी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर लोथल। क्वेश्चन है, बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल स्थित है, कहां पर है बुर्ज होम? ये आपको बताना है। तो बुर्ज होम है, यह है जम्मू कश्मीर में। कहां है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले? आराम से बताओ, जुते हुए हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य या एक ही खेत में 2 फसल उगाने के साक्ष्य कहां से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दावजाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल स्थित है। दावजाली हैंडिंग व नवपाषाण स्थल स्थित है मेघालय में, असम में, जम्मू कश्मीर में या कर्नाटक में? तो यह स्थित है असम में, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है, किसे? पुराजीवी, नूतनजीवी, नवजीवी या मध्यजीवी? तो किसको जाना जाता है? तो ये नूतन जीवी यानी सीनोजाइक को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। और ये भी सीएपीएफ एसआई व दिल्ली पुलिस एसआई और सीआईएसएफ एएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऐसे लिखना है, स्तनधारियों का महाकल्प किसे जाना जाता है? नूतन जीवी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? गर्त आवासों के प्रमाण है, और यह हो जाएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? तो वही जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस प्रांत में सबसे प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? अब मोहनजोदड़ो कहाँ है? खैर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब या सिंध? तो ये आपको बताना है कहां पर है, तो है सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत में। जिला पूछे तो लड़काना, कौन सा जिला है? लड़काना जिले में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता
किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो नर्मदा, सरस्वती, तापी या गोदावरी। तो यह आपकी वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।